सनातन हिंदू धर्म में जिसका सर्वाधिक महत्व है, वो एक पर्व, महापर्व जिसे कहा जा सकता है, वो आने वाला है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि 2 होती है और सामान्य नवरात्रि 2 होती है। चैत्र, आषाढ़, माघ और आश्विन। गुप्त नवरात्रि में विशेषतः 10 महाविद्या एवं नवदुर्गा की साधना का बहुत महत्व दिया गया है। अगर हम गुप्त नवरात्रि के रहस्य की बात करें तो एक बहुत ही प्राचीन कथा हमें हमारे शास्त्रों में से प्राप्त होती है। एक बार ऋषि श्रृंगी के वहां एक महिला आई और भीड़ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। उस महिला के घर में उनका जो पति था वो दुर्व्यसनी था। उनकी जो आदतें थी वो सही नहीं थी, वो गलत दिशा में थी। तो महिला ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि मैं चाहते हुए भी धार्मिक कार्य नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माँ भगवती आदि पराशक्ति के लिए आस्था तो बहुत है, लेकिन पूरे वर्ष के दौरान जो 2 नवरात्रि आ रही हैं, उन नवरात्रि के दौरान मैं अपने पति के कारण माँ की पूजा, आराधना, साधना, उपासना, अर्चना नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे माँ के लिए प्रेम तो बहुत है, लेकिन पूजा ना करने के कारण मैं बहुत ही चिंतित रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा व्यथित रहती हूँ। आप कोई उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंगी ने उनसे कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे बड़े ही प्रसन्न थे इस स्त्री की भक्ति को देखकर, उनकी आस्था को देखकर। ऋषि ने एक ही बात कही कि आप अगर 2 सामान्य नवरात्रि के दौरान अपने घर में माँ भगवती की पूजा नहीं कर पा रही हैं, उनकी साधना नहीं कर पा रही हैं, तो आपको पूरे वर्ष में जो 2 गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, उन 2 गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए। और वो जो स्त्री थी, उन्होंने ऋषि ने जो उपाय बताया था वही उपाय, यानी कि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करना शुरू किया। और धीरे 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 उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो सुख, समृद्धि, शांति, संपदा, संपत्ति उनके घर में नहीं थी, वो धीरे 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 माँ की कृपा से आना शुरू हो गया था। और यही जो रहस्य है वो गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि अगर कोई साधक अपने पूरे वर्ष में कोई साधना, पूजा या फिर उपासना नहीं कर पाता, तो अगर वो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूजा करता है माँ की, तो उसे पूरे वर्ष के दौरान कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई भी लोभी, लालची या फिर दुर्व्यसनी साधक भी इन 9 दिनों के दौरान माँ की पूजा अर्चना कर लेता है, तो उनको मोक्ष प्राप्ति सुनिश्चित मानी गई है। और इसी कारण से गुप्त नवरात्रि में साधना का सविशेष महत्व दिया गया है। और आज हम आपके लिए गुप्त नवरात्रि की वही एक शक्तिशाली साधना लेकर आए हैं, जो साधना करने मात्र से ही आपके जीवन में माँ की कृपा एवं आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे।